नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 9 के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो जीएसटीआर 9 है, किसको फाइल करनी है, किसको फाइल नहीं करनी, साथ ही में कौन से टेबल जो आपके लिए मैंडेटरी है, कौन सी ऑप्शनल है, सारी बात इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या आपको जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपल आपको सर्विसेज के टैब में जाना है, फिर आपको यहाँ पे रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको देन आपके पास ऑप्शन आएगा एनुअल रिटर्न का, उस पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपके एनुअल रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमें 23-24 की फाइल करनी है। सेलेक्ट करके सिंपल हमें सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से अब डिटेल आपके पास आ जाएगी। एनुअल जीएसटी 9 की जो लास्ट डेट है आपकी 31/12/2024 है। देख सकते हैं 31 दिसंबर की जो लास्ट डेट अपनी आपको एनुअल रिटर्न जो हमें फाइल करनी है 31 दिसंबर 2024 तक फाइल करनी है। जिसकी 9C है उसको भी 31 दिसंबर तक यहाँ पे फाइल करनी है। अब बात करते हैं 9 की। 9 किसके लिए मैंडेटरी है? जिसकी भी एनुअल एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जिसकी 2 करोड़ से ऊपर है उसको जो है जीएसटी 9 फाइल करनी है। अगर और 9C किसे फाइल करनी है? जिसकी 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाएगी तो उस केस में क्या पे 9C फाइल करनी है। 9 के लिए आपके टर्नओवर की लिमिट जो है 2 करोड़ है, 9C के लिए यहाँ पे 5 करोड़ की है। अब हम बात करते हैं इस तरीके से कैसे आप इसे दो तरीके से भर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप दोनों तरीके से यहाँ पे फाइल कर सकते हैं जीएसटी 9 को। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें मैसेज दिए गए, हम इसे चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप इसे पढ़ के ही आपको फाइल करनी है। जैसे कि अगर आपकी कोई एडिशनल लायबिलिटी है, जैसे आपकी जीएसटी 9 में कोई आपकी एडिशनल लायबिलिटी शो हो रही है तो DRC 03 का आपसे सिलेक्ट करके आप वहाँ पे DRC 03 के थ्रू आप जो फाइल कर सकते हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है जो आपको फाइल करने से आपको पढ़ लेना है। तो अब बात करते हैं, हम इससे चलते हैं, हम ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे टेबल वाइज समझते हैं कि अब कौन सी टेबल में कौन सी फिगर जानी है और कौन सी ऑप्शनल है और कौन सी आपकी मैंडेटरी है। तो सिंपल आपको सबसे पहले प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, येस और नो के। आपको अगर आपकी नील की है तो आप सिंपल इसे येस कर सकते हैं, आपके फिगर से तो नो पे करके आप इसमें नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। ये आपकी जीएसटीआर 9 की टेबल आ चुकी है। सबसे पहले जो आपको लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको इसके अंदर क्या करना है, जो ऑटो पॉपुलेटेड आपकी यहाँ पर जीएसटीआर 9 पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक इसी तरीके से आप जीएसटीआर 1 का ऑटो पॉपुलेटी इसको डाउन करना है, 3B को डाउनलोड करना है और टेबल 8A को यहाँ पे एक्सेल में आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि अगर मान लो आपने कोई चेंजेस कर लिया, 9 में आपने कोई चेंजेस कर लिया और आपको चेक करना जो ऑटो पॉपुलेट आपकी ड्राफ्ट था वो क्या था, तो फिगर आप दोबारा चेक नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या है, सबसे पहले आपको जो पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेने डाटा। उसके बाद हम टेबल्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी फिगर में कौन से टेबल्स में कौन सी फिगर आनी है। उससे पहले हम बात करते हैं आपको चेक करना है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन आपके लिए मैंडेटरी है फिर ऑप्शनल है। तो इसके लिए सबसे पहले से आप चेक करते हैं, टेबल नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। ये आपके लिए है HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई। जो आपने परचेज की है उसकी यहाँ पे HSN वाइज समरी देनी है, आपकी चेक करने की ऑप्शनल है या फिर आपके लिए मैंडेटरी है। वैसे टेबल आपके लिए ऑप्शनल है, तो आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से चेक कर सकते हैं इसे। आप यहाँ पे जैसे आप आएंगे, हेल्प पे आप क्लिक करेंगे। हेल्प पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आपके पास लिखा आएगा द टेबल इज ऑप्शनल, और आपको डिटेल भी बताएगा इसके अंदर इस टेबल में क्या क्या फिगर्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समरी ऑफ सप्लाई रिसीव अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एक्सेशन कोड टू बी रिपोर्टेड ओनली इन दिस टेबल। इस तरीके से आपको हेल्प के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि ऑप्शनल है फिर मैंडेटरी है। सिंपल इसे क्लोज पे हम क्लिक कर देंगे। अब बात करते हैं हम टेबल नंबर 17 के बारे में। टेबल नंबर 17 आपकी HNY समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो आपने आउटवर्ड सप्लाई जो आपकी सेल हुई है पूरे साल के अंदर अपनी, उसकी HNY समरी जो आपको रिपोर्ट करनी है। जैसे रिपोर्ट आप जीएसटीआर 1 में करते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको जीएसटीआर 9 में आपकी जो है HNY समरी यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। ठीक तरीके से हम हेल्प में आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शनल नहीं दिखा रहा है, तो ये टेबल आपके लिए मैंडेटरी है। आप यहाँ से इसे चेक भी कर सकते हैं कौन सी ऑप्शनल है कौन सी मैंडेटरी है। अब बात करते हैं इसके अंदर कैसी फिगर दिखानी है। यहाँ पे बात करते हैं अब B2B और B2C दो तरीके से आपके यहाँ पे सेल हो रही है। तो B2B की जो HSN हम बात करते हैं जिसकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है, यानी कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर को 4 डिजिट का HSN डालना है और सिर्फ B2B यहाँ पे दिखा सकता है, B2C उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी की 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर तो उस केस में उसको B2B और B2C दोनों की HSN वाइज समरी आपको दिखानी पड़ेगी और HSN जो आपके 6 डिजिट के होने चाहिए, वो उससे 6 से नीचे आपको यहाँ पे नहीं लेगा। तो हम बात करते हैं कोई HSN यहाँ पे डाल देते हैं, हम किसी भी जैसे प्रोडक्ट का HSN यहाँ पे सर्च करके आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे HSN यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे HSN नंबर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल के यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको अपना डालना है UQC, यहाँ पे आपको डालना है ये कौन सी क्वांटिटी में, कैसे बैग में, कैसे कैंस में है,
आपको डजन्स में है, किस इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी जो मीटर्स में है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देनी, कितनी क्वांटिटी है उस एचएसएन में आपने पूरे साल में कितनी यहाँ पे कितनी क्वांटिटी सेल करी है एचएसएन वाइज, आपको यहाँ पे पूरी टोटल यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है, उसकी टैक्स वैल्यू आपको डाल देनी है। फिर उस पर क्या टैक्स रेट आपको सिलेक्ट करके IGST CGST SGST जो भी आपको यहाँ पे डाल के सिंपल आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। स्टार्टिंग से हम अपनी GST रन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास टेबल आती है, टेबल नंबर 4 आती है। इसके अंदर हम बात करते हैं कौन सी डिटेल आपको जाननी है, डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल और इन दी विच टैक्स पेबल। आपको जो अपने एडवांस है, आपका इनवर्ड है और आउटवर्ड सप्लाई है, वो सारी डिटेल जो आपकी टेबल नंबर 4 में आनी है। तो इनवर्ड में कैसे हम इनवर्ड जो हम IRCM पे कर रहे हैं उस पर वो आपकी इनवर्ड की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से जो आपको GSTR 4 की जो GSTR 9 की टेबल नंबर 4 फाइल करनी है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कौन सी फिगर किसके अंदर कैसी आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपका आता है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। जो आपने सप्लाई B2C की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जो उस पर आपने IGST आपका लगाया, आपने IGST CGST SGST उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सारा जो ऑटो पॉपुलर डाटा आपका GSTR 1 से यहाँ पे आया है। आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अंदर जो आपने फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी 23-24 की जो भी सेल थी, फॉर एग्जांपल आपकी 10 करोड़ की सेल है 23-24 के अंदर, और आपने कुछ उसका पार्ट जो 24-25 में यानी कि उसका दिखाया है, तो यहाँ पे सिर्फ जो आपको पोर्शन यहाँ पे दिखाना है, इसके अंदर किसका दिखाना है, सिर्फ जो 23-24 हमने रिपोर्ट किया है इसका दिखाना है। जो इस साल का हमने 24-25 में हमने रिपोर्ट किया है और जो आपका स्पेसिफाई पीरियड है 30 नवंबर तक का, उसमें हमने रिपोर्ट किया है, तो उसको हम आगे दिखाएंगे। इस टेबल में आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको डाटा कौन सा दिखाना है इसके अंदर, जो आपने 23-24 के अंदर अपने यहाँ पे फाइल किया, सिर्फ वही आपका टेबल नंबर 4 में यहाँ पे डाटा आएगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि 22-23 की सेल हमने 23-24 में दिखाई, वो कहाँ दिखाएगी, वो इसके अंदर कहीं नहीं आएगी, उसको आपको यहाँ से हटा देना है। सिर्फ जो आपकी फिगर यहाँ पे आनी है सिर्फ 23-24 की यहाँ पे आनी है। ये आपका एडिटेबल डाटा, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, सिस्टम कैलकुलेटेड है, इस तरीके से आप जो एडिट कर सकते हैं वो एडिट भी यहाँ पे हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट में B2C आ जाएगी, सेकंड में B2B जो आपकी B2B सप्लायर्स हैं, जो आप सेल करते हैं B2B की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। सी में आपका आ जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपकी एक्सपोर्ट की जीरो रेटेड सप्लाई है वो इस तरीके से यहाँ पे आपकी आ जाएगी। डी में आपका आ जाएगा सप्लाई टू SCZ ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स आपकी। फिर ई में बात करते हैं, डी में एक्सपोर्ट्स की यहाँ पे आ जाएगी। अब एफ में करते हैं एडवांसेज ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशू, और जो आपके कवर नहीं करते हैं, ए से और ई के बीच में आपका कवर नहीं करते हैं, वो डिटेल आपकी एफ में आ जाएगी। जी में हम बात करते हैं इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी रिवर्स चार्ज बेसिस, जो आपका RCM बेसिस पे है वो जो डिटेल आएगी आपके जी के अंदर आ जाएगी। अब G1 के अंदर कौन से सप्लाई ऑन विच ई-कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई-कॉमर्स के ऑपरेटर की डिटेल्स है वो सारी G1 में यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा आपका G से A से लेके G1 तक का, H में आपका सब टोटल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपने क्रेडिट नोट इशू करे हैं, क्रेडिट नोट की डिटेल आपके यहाँ पे आ जाएगी। क्रेडिट नोट आपको डाल देना है कितने टैक्सेबल के IGST जो भी आपका टैक्स अमाउंट है उस हिसाब से टैक्स अमाउंट आपको डाल देना है। आपने जो डेबिट नोट इशू किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपने सप्लाई, ये आपको ऑप्शन आ रहा है कि हमें क्या डालना है, सप्लाई ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। आपने जो अपने अमेंडमेंट के थ्रू आपने कोई अपनी सेल इंक्रीज करी है तो आपके यहाँ पे के में डिटेल आ जाएगी। और आपने कोई रिड्यूस किया अमेंडमेंट के थ्रू, GST 1 में अमेंड करते कोई इनवॉइस आपने गलत कर दिया है, अगर आपने रिड्यूस किया फिर इंक्रीज की है तो इनकी डिटेल आपको के और एल में डालनी है। अगर आपने इंक्रीज करी है अपनी सेल को तो अमेंडमेंट के थ्रू तो आपने के में डालना है, और आपने रिड्यूस किया है तो अमेंडमेंट के थ्रू आपको उसे एल में डालना है। तो आपके इस तरीके से एम के अंदर आप देखिए सकते हैं ये I to L का यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा, और फिर इसके अंदर N के अंदर H और M अभी देख सकते हैं, जो इसका H का सब टोटल था और M का ये सब टोटल, ये दोनों को मिला के टोटल जो आपकी आ जाएगी सप्लाई, ये आपकी जो GSTR 1 के टोटल जो आपकी GSTR 9 के अंदर जो आपने 23-24 के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ दोबारा से बता रहा हूँ आपको, जो 23-24 के अंदर आपने डाटा दिखाया सिर्फ वही यहाँ पे आपको शो करना है। अगर आपने 23-24 का डाटा 24-25 फाइनेंशियल में कुछ शो किया है वो आपको अलग से टेबल में शो करना हो, अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल आपको जो 23-24 में आपने अपने डाटा दिखाया सिर्फ वही आपको दिखाना है। इस तरीके से टेबल नंबर 4 किसकी बात कर रहा है, जो आपकी टैक्सेबल्स की वैल्यू है, टैक्सेबल और उसमें टैक्स अमाउंट है, उन पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल बाइफरेट यहाँ पे करके यहाँ पे डाल देनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को एक साथ इकट्ठे करके, मतलब फिगर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ की सेल है, उसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डिफरेंस मान लो 5 लाख का, तो यहाँ पे क्या करते हैं 95 लाख की दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको 1 करोड़ की अलग से और आपका जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट है जो भी फिगर्स है आपको अलग से यहाँ पे शो करने आपके लिए मैंडेटरी है। तो आपको अलग अलग फिगर्स करके आपको यहाँ पे बाइफरेट करके पूरा यहाँ पे टेबल को फिल करना है। लास्ट में सिंपल जो आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको बैक टू GST 9 डैशबोर्ड पर सिंपल आपका पे क्लिक करना है।
अब बात करते हैं टेबल नंबर 5 के बारे में। ये आपकी कहती है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। इस पर टैक्स पेबल नहीं था, वो टेबल नंबर 5 के अंदर आपको डिटेल यहाँ पे शो करनी है। ये टेबल नंबर आपकी 5 आ चुकी है। ए में आपको डालना है जीरो डेट सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आपकी ए में आ जाएगी। सप्लाई टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपका बी में आ जाएगा। सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड, टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो आपका इसमें यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो सिंपल आप चेक कर सकते हो तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे आएगी इस पर, क्योंकि टैक्स तो है नहीं आपका इस तरीके से। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डालने में नहीं दिखा रहा है। एग्जाम्प्ट की है कोई आपकी सेल नील रेट की है, नॉन GST सप्लाई है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यूज के यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसी तरीके से आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट कोई इशू है वो आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। अमेंडमेंट के थ्रू आपने कोई यहाँ पे प्लस किया है माइनस किया है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से आपका जो यहाँ पे टोटल आपके आ जाएगा। ये सब टोटल है आप देख सकते हैं, इसका सब टोटल इसका सब टोटल मिला के आपका जो नेट टोटल आएगा इस टेबल 5 का यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम बात करें टेबल नंबर 6 की। टेबल नंबर 6 जो बात करती है ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो आपने इस साल के अंदर जो आपने ITC लिया है उसके बारे में बात करते हैं। ITC की डिटेल आपको टेबल नंबर यहाँ पे 6 पे जो है शो करनी होती है। अभी देख सकते हो तो सबसे पहले टेबल नंबर 6 में जो आपका ITC आ रहा है कहाँ से आ रहा है, टोटल अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फॉर्म GSTR 3B। जो आपने 3B के थ्रू आपने जो टेबल नंबर 4A में यहाँ पे आपने GSTR फॉर्म GSTR 3B में जो आपने इनपुट अवेल किया है वो सारा इनपुट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। IGST में आपने इतना किया है, CGST में, SGST में। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपने जो 23-24 में इनपुट क्लेम किया है वाला कुछ ये 22-23 का भी पार्ट हो सकता है। तो आपको क्या है यहाँ पे से इनपुट वो हटा देना है, सिर्फ आपको जो 23-24 का इनपुट है इसके अंदर वही आपको यहाँ पे लेना है। जैसे हम चेक कर सकते हैं लिखा हुआ है कि अगर 20% से आप ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करते हैं फिगर तो आपकी जो रेड हो जाएगी फिगर, तो आपको उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको वही यहाँ पे लेना है अपना जो आपका 23-24 का ही है। इनपुट को जो आपको बाइफरेट यहाँ पे करके दिखाना है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बी के अंदर आपका आ रहा है इनवर्ड सप्लाई अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम SEZ। आपको फिगर्स दिखानी है कैसे आपको बाइफरेट करना चाहिए। आपका इनपुट कितना है उसके अंदर, कैपिटल गुड्स का कितना है और इनपुट सर्विस का कितना है, आपको तीनों का जो अलग अलग बाइफरेट यहाँ पे करके दिखाना है। सबसे मेन जो गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कैपिटल गुड का जो है अलग से बिल्कुल आपको बाइफरेट यहाँ पे करके दिखाना है। इनपुट का और इनपुट सर्विस का भले ही आप एक इसमें इनपुट में डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका कैपिटल गुड का है वो आपको अलग से मैंडेटरी है, अलग से आपको शो करना है। जो आपके कैपिटल गुड्स पे आपने इनपुट लिया है उस पर आपको यहाँ पे अलग से मैंडेटरी यहाँ पे आपको शो करना है। अब बात करते हैं सी के अंदर क्या दिखाना है, इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है वो आपको शो करना है, जिसपे हमने RCM काटा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पे डिटेल डालनी है। आपने कितना इनपुट था आपका, कितना कैपिटल गुड्स में है, कितना इनपुट सर्विस में, इस तरीके से सी में आ जाएगा। और डी में हम बात करते हैं, डी में इसी तरीके से जो रजिस्टर्ड पर्सन पे हमने जो RCM काटा है वहाँ पे डी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपकी डी में शो हो जाएगी। अनरजिस्टर्ड का जो RCM का डिटेल का वो शो हो जाएगा सी में, जो रजिस्टर्ड पर्सन की यहाँ पे RCM का आ जाएगा वो डी में आ जाएगा। ई में बात करें इंपोर्ट ऑफ गुड्स की यहाँ पे दिखानी इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम SEZ, कितना आपका इनपुट है, कितना कैपिटल गुड्स का है। एफ में हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम SEZ, यहाँ पे इनवर्ड जो एक्सक्लूड यहाँ पे कर देनी है। जी में आपकी बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम ISD। आपका जो एच है, अब एच में हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अदर देन बी अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। ये आपको कौन सा ITC यहाँ पे डालना है, जो आपको फॉर एग्जांपल 180 डेज़ का आपका रूल है, जिसमें आपने 180 डेज़ तक पेमेंट नहीं की थी, फिर उसके बाद हमने पेमेंट की दी, जो पहले हमने फिर रिवर्स किया, उसके बाद हमने रिक्लेम कर लिया। जो आपने रिक्लेम वो बाद में किया है पेमेंट करने के बाद, तो वो ITC आपको यहाँ पे शो करना है। तो इस तरीके से जो आपको ITC के अंदर शो करना है, आपका टोटल यहाँ पे ITC के अंदर आ जाएगा। ITC आपका कहाँ से आ रहा है, टोटल जो उठ के आ रहा है आपका 3B से आ रहा है। आपको यहाँ ध्यान रखना है बाइफरेट आपको करके डालनी है, जो आपकी सर्विस की अलग से, RCM वाला जो आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन का उसका अलग से, आपको जो अलग अलग करके बाइफरेट यहाँ पे करके दिखा देना है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपको कौन सी फिगर दिखानी है, सिर्फ 23-24 की आपको फिगर दिखानी है। फाइनेंशियल 23-24 में जो आपका ITC है, सिर्फ आपको वही ITC यहाँ पे शो करना है। जो आपका अलग से ITC है, जैसे मैंने बताया सेल के अंदर, ऐसी ITC के अंदर आपको अलग से वो बताऊंगा कि जो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने लिया है तो कैसे शो करेंगे। फिलहाल जो आपको यहाँ पे वही आपको दिखाना है, जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड आपको वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो सिंपल सेव पे क्लिक करके बैक टू GSTR 9 पे आपको आ जाना है।
सेल की और आईटीसी की फिगर्स वो टेबल्स को समझने के बाद हम बात करते हैं जो आपकी टेबल आएगी, जो हमने अगर 23-24 की कोई फिगर है आईटीसी या फिर सेल की फिगर हमने अगले फाइनेंशियल में दिखाई है स्पेसिफाई पीरियड तक, तो आपको कहाँ दिखानी है वो टेबल नंबर आपकी एक साथ है, वो टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 आप चेक कर सकते हैं। पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल दी स्पेसिफाई पीरियड, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सेल थी 23-24 की, आपने जो है अगले महीने में दिखाई थी अप्रैल 24 में आप दिखा रहे हैं, तो आपको क्या रिपोर्ट करनी है वो इस टेबल के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, टेबल 10, 11, 12 के अंदर यहाँ पे और 13 के अंदर वो आपको रिपोर्ट करनी है। ऊपर जो हम डाटा में बात कर रहे थे यहाँ पे आपको टेबल नंबर 4 में आपको सिर्फ 23-24 का डाटा डालना है। इसी तरीके से आईटीसी जो ले रहे हैं आप 23-24 का लेंगे। अगर आपने अगले साल में रिपोर्ट किया है कोई भी ऐसा कुछ, तो टेबल नंबर हम इसके अंदर आपको डालना है। वो कैसे डालना है इसका हम टेबल पे क्लिक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सेल को अपनी इंक्रीज़ किया है, यानी कि आपने डेबिट नोट्स के थ्रू या फिर अमेंडमेंट के थ्रू अगर आपने सेल को इंक्रीज़ किया है, तो इसमें डिटेल आ जाएगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू, जो आपका इस पर टैक्स है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपने सेल को यहाँ पे डिक्रीज़ किया है, सेल आगे कम कर रहे हैं, यानी कि कुछ अमेंडमेंट के थ्रू आपने माइनस किया, फिर क्रेडिट नोट दिया पार्टी को, तो वहाँ पे आपको इसकी यहाँ पे फिगर डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आपकी मार्च 24 में आपने कोई सेल की थी 1 लाख रुपए की, अब उसमें क्या है माल वापस आ गया है, यानी कि उसमें से कुछ 50,000 का माल वापस आ गया है, तो आपने क्रेडिट नोट दिया पार्टी को, तो इस तरीके से क्या है आप यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको कम करना है, तो उसकी सेल की फिगर को अगले साल में आपको पता लगा माल वापस आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपको अमेंडमेंट किया अगले साल की रिटर्न में की है, तो आपकी फिगर जो सेल कम हो जाएगी वो फिगर आपको यहाँ पे शो कर देनी है। और आपने आईटीसी का रिवर्सल किया है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आपने कोई आईटीसी रिवर्सल किया है तो आईटीसी रिवर्सल की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और आपने कोई अवेल किया है प्रीवियस ईयर का आईटीसी, तो यहाँ पे उसका आईटीसी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है अगले साल में जो आपने एडजस्टमेंट की हैं स्पेसिफाई पीरियड तक, 23-24 की जो अपनी 30 नवंबर तक आप चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपने कोई सेल इंक्रीज करी है फिर कम करी है, कोई भूल गए दिखाना, या फिर आपने आईटीसी नहीं लिया है फिर रिवर्स किया, वो आपको 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो सारी एडजस्टमेंट जो आपकी है वो टेबल नंबर किसके अंदर आनी है, 10, 11, 12 और 13 के अंदर जो आपकी वो एडजस्टमेंट आनी है। और जो ऊपर आपने बात की थी टेबल नंबर 4 और 6 के बारे में, सिर्फ उसके अंदर 23-24 का डाटा पे शो होगा, यानी कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट होगी, आपने इंक्रीज करी है, डिक्रीज करी है, फिर आईटीसी रिवर्सल किया, वो सारा टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेबल नंबर यहाँ पे सीख लिया है। अब बात करते हैं अगली टेबल के बारे में। टेबल नंबर 14 क्या कहती है, जो आपने टेबल नंबर 10 और 11 में एडिशनल टैक्स पे किया, डिक्लेयर किया है, तो इसकी डिटेल यहाँ पे दिखानी है। फॉर एग्जांपल आपने आपका टैक्स ज़्यादा आपकी लायबिलिटी बन रही थी, तो उस केस में क्या आपने टैक्स भी पे कर दिया है, तो आपकी पेबल की डिटेल आ जाएगी, कितना पे किया है, वो डिटेल आपको टेबल नंबर यहाँ पे 14 में आपको शो कर देनी है। अब हम बात करते हैं इसके बाद, हम जैसे हमने आईटीसी की बात की थी, अब उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका आईटीसी रिवर्स है, इसके अंदर आईटीसी रिवर्सल की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये आपके पास जो आईटीसी रिवर्सल है, आप सेक्शन वाइज आप रूल वाइज यहाँ पे डाल सकते हैं। रूल आपका 37 है, वो 180 डेज़ का आपका रूल कहता है। जो आपने पेमेंट नहीं की थी 180 दिन तक, आप 100 दिन उसके आपने आईटीसी रिवर्स किया, लेकिन उसके अपने बाद आपने पेमेंट की है, उसके बाद फिर आपने क्या जो आईटीसी को रिक्लेम कर लिया है, उस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर टोटल में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, आपको अदर रिवर्सल में करके जो भी आपने रिवर्सल किया पूरे साल के अंदर, वो डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितना आईजीएसटी, सीजीएसटी, किस तरीके से आप टोटल यहाँ पे इसके अंदर टेबल नंबर 7 में दिखा सकते हैं। डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि टोटल अपना जो फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी रिवर्स किया और जो आपका एलिजिबल आईटीसी है वो आप अपने इसके अंदर आप शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेबल नंबर 8 के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। जो टेबल नंबर 8 अपनी लिंक होती है टेबल नंबर 6 से, यहाँ पे आपकी लिंक होती है। जो आपकी टेबल नंबर 8 है, सबसे पहले जो फिगर आपकी आ रही है किससे आ रही है, 2B से उठ के आपके डाटा आ रहा है। ये जो आपकी फिगर्स आएंगी आपकी नेट फिगर्स आएंगी उठ के 2B से, यानी कि आपकी जो परचेज है आपकी, फॉर एग्जाम्पल आईजीएसटी की जो नेट होकर आ रही है 12,54,472 की। फॉर एग्जाम्पल आपकी 13 लाख का इनपुट था आईजीएसटी का, जो आपका कुछ रिवर्स हो गया है किसी भी कारण से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपको नेट शो होगा। यहाँ पे आपको नेट यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको 2B के थ्रू आपका यहाँ पे नेट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फिगर्स आपकी नील आ रही है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे टेबल नंबर 6 में भी फिगर्स वहाँ पे आपने डाली नहीं थी, तो वहाँ से आपका जो डाटा है वहाँ पे टेबल 6 से आपका उठा लेगा। अब बात करते हैं सी के बारे में। सी कौन सी है, सी में क्या कह रहा है, जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने चेंजेस किए हैं आईटी से रिलेटेड, यानी कि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है या फिर रिवर्स किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी। टेबल नंबर सी यहाँ पे 8C के अंदर शो हो जाएगी। यहाँ पर अपनी नेट फिगर्स भी दिखा सकते हैं, जैसे आपने आईटीसी 10,000 का रिफर्स किया है और आपने 15,000 का रिक्लेम किया तो 5,000 आपका नेट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट फिगर्स अपने यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपका कोई जैसे आईटीसी आपका यहाँ पे आपको जैसे कोई डिफरेंस होगा तो डिफरेंस उठ के आ जाएगा। आपका नेगेटिव में है तो आपका क्या उसमें आपको लायबिलिटी है
तो आपको लायबिलिटी निकल के आ जाएगी, तो आपको DRC 03 वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे बात करते हैं पॉजिटिव है तो आप शो कर सकते हैं कोई आपका ITC अवेलेबल है बट आपने अवेल नहीं किया है, जैसे कि आपका पीरियड टाइम वहाँ पे खत्म हो चुका है, जो भी उस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपको कोई ITC अवेल वो इनएलिजिबल है और आपका अवेलेबल है लेकिन वो इनएलिजिबल है, तो आपकी डिटेल आपको पे शो कर देनी है। इस तरीके से जो आपकी टेबल नंबर 8 हो जाएगी यहाँ पर। अब बात करते हैं हम टेबल नंबर 9 के बारे में। टेबल नंबर 9 कहते हैं डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर इन द रिटर्न्स फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो आपने 23-24 का जो आपका टैक्स डिक्लेयर आपको जो टैक्स पेबल आ रहा है उसकी डिटेल आपको डालनी है। सिर्फ आपको 23-24 की डिटेल डालनी है, कितना टैक्स पेबल आपका IGST है, CGST है, HST है। यहाँ पे इसी तरीके से आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके एडिटेबल है। और जो आपने किसके थ्रू अपना ITC की कितना आपने टैक्स जो पेड किया ITC के थ्रू डिटेल आ जाएगी, और कितना आपने कैश के थ्रू किया है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये आपके जो अनएडिटेबल है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। जो आपका जो 23-24 का टैक्स पेबल आना है वो आप इसे एडिट करके आपको 23-24 का जो आपका टैक्स पेबल है वो आपको पे शो कर लेना है। तो हमने टेबल्स नंबर अपने 4 समझ ली, 5 समझ ली, यहाँ पर 6 समझ ली, 7 आपकी होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10, 11, 12, 13 हम देख चुके हैं, 14 हमने समझ ली, 15 में आपकी ऑप्शनल है। आपने फाइनेंशियल ईयर में कोई डिमांड आपने या फिर रिफंड आपने पे किया तो डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी है इसके अंदर। ये आपकी ऑप्शनल है तो आप ऑप्शनल यहाँ पे रहने देते हैं। तो इस तरीके से हम जो पूरे GST 9 के अपने यहाँ पे टेबल्स जो मैंडेटरी टेबल्स है उसके बारे में जान लिया है। तो भरने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे सिंपल क्या कि आपको जो कंप्यूटर लायबिलिटी पे क्लिक कर देना आपको, फिर उसके बाद अपने GST 9 का प्रीव्यू ड्राफ्ट अपने यहाँ पे एक्सेल और PDF में निकाल सकते हैं। प्रोसीड पे फाइल कर देना, सिंपल आप वहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको फाइल करने के बाद जो आप GST 9 उसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। जो आपकी एक बार फाइल होगी तो आपकी जो फाइनल वहाँ पे हो जाएगी। एक बार दोबारा से हम रीजन मार लेते हैं कौन कौन सी फिगर आपको किस टेबल में दिखानी थी। आपकी जो टैक्सेबल यहाँ पे क्या नाम है सेल की वैल्यू, सारी फिगर जो आपकी टैक्स की फिगर्स आएगी जिस पे टैक्स आपने पे किया हुआ है उसकी डिटेल सारी आपकी टेबल नंबर 4 में आएगी। जो आपके यहाँ पर आपकी इसमें टैक्स नहीं था उसकी टेबल नंबर 5 में आएगी। IT से रिलेटेड आपकी टेबल 6 है जो आपने ITC आपने अवेल किया फाइनेंशियल ड्यूरिंग द ईयर। आपके टेबल नंबर 7 में जो आपका रिवर्सल है और वो टेबल नंबर 7 में आना है। अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपकी टेबल नंबर 8 में आ जाएगी। कितना टैक्स आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आपको पेएबल है वो टेबल नंबर 9 में आ जाएगा। टेबल नंबर 10, 11, 12 जो 13 आपकी एडजस्टमेंट की टेबल है अगले फाइनेंशियल में जो आपने अपने एडजस्टमेंट की है वो टेबल नंबर इसके अंदर आपको शो हो जाएगी। और आपने कोई डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट आपको कुछ निकल के आता है तो वो आपको इस टेबल नंबर 14 में दिखा देना। आपका डिमांड रिफंड्स का डिटेल इसमें आ जाएगी। आगे आपका SSN वाइज की टेबल है जो आप GST 1 में भी फाइल करते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी पूरी टेबल्स यहाँ पे आप एक एक करके आप फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।